जैसा कि हमने देखा कि पारितंत्र का मुख्य आधार जो है वह भोजन है, तो हम देखते हैं कि आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर के बारे में। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ परिभाषा से ही हमें ज्ञात होता है कि उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला, भोजन उत्पन्न करने वाला जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वह क्लोरोफिल और अकार्बनिक पदार्थों के मौजूदगी में सूर्य की रोशनी के द्वारा जो उसे मदद मिलती है, उससे वह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। दूसरा है उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि वह अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और पौधों पे निर्भर रहते हैं, वो कंज्यूम करते हैं दूसरे के बने भोजन को, इसीलिए उन्हें कंज्यूमर या उपभोक्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स जो हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अब इन सबको हम एक एक बार देखते हैं। पहला कंज्यूमर होता है शाकाहारी या हर्बीवोरस। शाकाहारी से आप क्या समझ रहे हैं? वह कंज्यूमर जो कि पेड़ पौधे पे डायरेक्ट यानी परोक्ष रूप से निर्भर रहता है और वह सिर्फ हरे पेड़ पौधे या पेड़ पौधों से बने चीजों को ही वह खाता है, वैसे जीव को शाकाहारी कहते हैं या हर्बीवोरस। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि बकरी, खरगोश, जिराफ, भेड़ और हिरण। इस तरीके के जो जानवर होते हैं वह सिर्फ हरे पेड़ पौधे का ही अपना भोजन बनाते हैं। अब इसके बाद दूसरे कौन से कंज्यूमर हैं? मांसाहारी, यानी वैसे जीव जो कि मांस खाते हैं, दूसरे छोटे जीवों को खाते हैं और उनके मांस से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मांसाहारी या कार्निवोरस कहते हैं। उसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे बाघ, शेर, वॉलरस, पेंगुइन, फॉक्स और सांप। इस तरीके के जानवर, जंगली जानवर जो कि मांस खा के अपने जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें कार्निवोरस या मांसाहारी कहते हैं। अब तीसरे में आते हैं सर्वाहारी या ओमनिवोरस। वो क्या होते हैं? जो जीव पेड़ पौधे और मांस दोनों प्रकार के भोजन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें सर्वाहारी या ओमनिवोरस कहते हैं। जैसे मनुष्य, भालू, ऑस्ट्रिच और बंदर। इस तरीके के जानवरों को हम ओमनिवोरस की श्रेणी में रखते हैं। अब चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा परजीवी या पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट के सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कृमि, गोल्ड कृमि और फीता कृमि, लीच, अर्थवॉर्म्स। ये सारे जो हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। क्या इस उदाहरण से तुम परजीवी के बारे में कुछ समझ सके? तो हाँ, परजीवी वह जानवर या वह जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु परजीवी उस जीव को मारते नहीं हैं, सिर्फ उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स जो है वह 4 होते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी
यानी हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कार्निवोरस, सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस और परजीवी यानी कि पैरासाइट। ये ग्रुप हुआ जो कि अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है। अब इसके बाद तीसरा हमारा कौन सा मूल है? अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। जब जीव जंतु और पौधे मृत हो जाएंगे तो उसका क्या होगा? तो अपघटक या डीकम्पोजर्स का परिभाषा देखिए। फफूंदी या जीवाणु जो कि मरे हुए जीव के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, और जब इसको इसी पर्यावरण में विघटित हो जाना है तो वह कैसे होगा? वह इन्हीं डीकम्पोजर्स के द्वारा होगा। जो डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको सरल पदार्थों में तोड़ेंगे और धीरे धीरे वह इसी पर्यावरण में विघटित हो जाएगा, और जो यह पदार्थ है वो कहीं और नहीं जाएगा और इसी पर्यावरण में चक्र बना के वो मौजूद रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आहार के आधार पे 3 भागों में जैविक घटकों को बांटा गया है। कौन कौन से थे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्यावरण किन घटकों से बना हुआ है और इस घटक का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आगे हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से फूड चेन और फूड वेब का निर्माण होता है।